नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत इतिहास का 12वां क्लास देखेंगे। आज दो चैप्टर इसमें कवर करेंगे। एक तो है सूरत अधिवेशन, जिसमें गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था, और दूसरा देखेंगे पार्लियामेंट्री सुधार। आइए तो हम देखते हैं। सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, जो 26-27 दिसंबर 1907 को सूरत, गुजरात में आयोजन हुआ था। इस अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गरमपंथी दो गुटों में विभाजित हो गई। इस घटना को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट बात जो है वो हम बता रहे हैं। अध्यक्ष रास बिहारी बोस। पृष्ठभूमि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन तेजी हो गया। कांग्रेस के भीतर दो विचारधाराएं स्पष्ट हो गई। नरमपंथी में गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता आदि संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से सुधार चाहते थे, और गरमपंथी में बाल गंगाधर तिलक, राजा लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार और जन आंदोलन को पक्षधर थे। सूरत विभाजन के कारण नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच वैचारिक मतभेद हो गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के लेकर असहमत हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष के चयन पर भी विवाद हो गया, और अधिवेशन का स्थान नागपुर से बदलकर सूरत किया गया। दोनों गुटों के बीच बढ़ता अविश्वास सूरत अधिवेशन की प्रमुख घटनाएं हैं। गरमपंथी नेता लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक समर्थक थे। नरमपंथी में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया। अधिवेशन में भारी हंगामा हुआ, कुर्सी और जूते तक भी फेंके गए। इसमें होता क्या है, जो जब भाषण करता है तो इसमें जूता रास बिहारी बोस के ऊपर ही फेंक दिया जाता है, जो अध्यक्ष है। बैठक बिना किसी निर्णय को ही समाप्त हो गया। कांग्रेस आधिकारिक रूप से नरमपंथी और गरमपंथी दो गुटों में बट गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथियों नेताओं पर दमन बढ़ाया। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में कारावास की सजा हुआ। 1916 में लखनऊ समझौता में दो गुट फिर से एक हो गया। होता क्या है, जो गरमपंथी का नेता है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, ये चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने, और नरमपंथी जो नेता था वो चाहते थे रास बिहारी बोस बने। तो इसमें नरमपंथी का ही जीत हुआ, और 1907 में रास बिहारी ही इसका अध्यक्ष बने। इसी करके जो है दोनों गुट में लिखित रूप में विभाजन हो गया, और इसी राजनीति कार्य के चलते जो है बाल गंगाधर तिलक को जेल हो गया। उसका तब वो छूटता है 1914 में। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें, 1907 में सूरत विभाजन, स्थान सूरत गुजरात, अध्यक्ष रास बिहारी बोस। मुख्य घटना कांग्रेस का नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजन हो गया। इसको सूरत विभाजन कहते हैं। मेन यही है। पुनर्मिलन लखनऊ समझौता 1906 में यह विषय बीपीएससी टीआरई 4 के लिए है। अब हम जो है क्वेश्चन आंसर करते हैं। ज़्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आंसर इसमें पूछा और किया जाता है। तो आइए, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका कलकत्ता, लखनऊ, सूरत या मद्रास? नहीं, ये सूरत होगा। सूरत गुजरात में, इसको सूरत विभाजन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन किस कारण से प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध पूछ रहा है, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव, कांग्रेस का विभाजन, गांधी जी का प्रथम भाषण, और साइमन आयोग का विरोध। पूर्ण स्वराज का नहीं होगा, ये कांग्रेस का विभाजन होगा, नरम दल और गरम दल। अगला क्वेश्चन है, सूरत विभाजन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1905, 1906, 1907, 1908।
तो 1907 होगा। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस, फिरोज शाह मेहता। तो इसका है रास बिहारी बोस। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस किन दोनों दलों में विभाजन हुई? उदारवादी एवं उग्रवादी, नरम दल एवं मुस्लिम लीग, कांग्रेस एवं स्वराज पार्टी, क्रांतिकारी एवं समाजवादी। तो उदारवादी एवं उग्रवादी। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण उग्रवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, बदरुद्दीन तैयबी। इसका था बाल गंगाधर तिलक। वैसे 3 नेता है बाल गंगाधर, जिसे हम लाल बाल और पाल के नाम से जानते हैं। इसमें एक ही का नाम दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक के। लाल बाल पाल में बाल कौन था? बाल विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल कृष्ण शर्मा, लाल मुकुंद गुप्त। इसका है बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड इरविन था। तो इसमें लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। 1906 के बाद लॉर्ड मिंटो आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी किस पद्धति में विश्वास रखते थे? सत्य क्रांति में संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण उपाय, अहिंसक आंदोलन, विदेशी सहायता, जिन्हें संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण उपाय में। अगला क्वेश्चन है, उग्रवादी किस सिद्धांत का समर्थक थे? याचिका और प्रथमाना में, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा में, ब्रिटिश सहयोग में, अलग निर्वाचन में। तो इसका उग्रवादी है, तो ये आंदोलन में विश्वास रखते थे। ये अगला क्वेश्चन है, 1907 में विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? बंगाल विभाजन, अध्यक्ष पद के विवाद और विचारधारा का मतभेद, प्रथम विश्व युद्ध, मुस्लिम लीग का स्थापना, जिन्हें अध्यक्ष का विवाद और विचारधारा में मतभेद। अगला क्वेश्चन है, उग्रवादी किसे अध्यक्ष बनाना चाहते थे? कहने की यह है, उग्रवादी नेता किसको अध्यक्ष बनाना चाहता था? रासबिहारी बोस, लाला लाजपत राय, सूरजनाथ बनर्जी या बदरुद्दीन तैयबी। तो उग्रवादी नेता जो है लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अगला क्वेश्चन है, उदारवादी किसको अध्यक्ष बनाना चाहते थे? बाल गंगाधर तिलक, रासबिहारी बोस, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तो उदारवादी जो है रासबिहारी बोस को बनाना चाहते थे और बनाया भी। सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस पर किस का प्रभाव अधिक रहा? उग्रवादियों का, उदारवादियों का, क्रांतिकारियों का, मुस्लिम लीग का, जिन्हें उदारवादियों का प्रभाव ज्यादा रहता है। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन के बाद में किस अधिवेशन में समाप्ति हुआ? पूछ रहा है जो सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ था, तो दोनों का मूल मिलाव किस अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1916, कराची अधिवेशन 1931, बेलगांव अधिवेशन 1924। तो ये होता है लखनऊ समझौता, इसे हम कहते हैं 1916। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? क्या नर्मदा पर है, या ताप्ती पर है, या गोदावरी पर है, या महानदी? देखिए ना, नर्मदा और ताप्ती दोनों उधर ही बहता है, लेकिन सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा हम नदियों के जाल के बारे में पढ़ेंगे। पूर्वी घाट में जो नदी बहता है, पश्चिमी घाट में जो नदी बहता है। तो अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन से पहले 1906 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? देखिए, सूरत अधिवेशन से पहले कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में या इलाहाबाद में ही होता है। कलकत्ता में। इसका अध्यक्ष होता है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, 1907 में सूरत विभाजन
से किसे सबसे अधिक लाभ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, ब्रिटिश सरकार के, मुस्लिम लीग के, स्वराज पार्टी का? जी नहीं, ये होता है ब्रिटिश सरकार का। अगला क्वेश्चन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, बिपिन चंद्र पाल ने? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन में सबसे अधिक पूछे जाने वाला तख्त कौन सा है? 3-4 है इसका तख्त। अध्यक्ष रास बिहारी बोस, स्थान सूरत, और समय 1907, कांग्रेस और उदारवादी और उग्रवादी का विभाजन, इसमें चारों होगा कुल से सही। अब अगला चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, यह है मार्ले मिंटो सुधार, जो 1909 में हुआ था। इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा नाम इसका है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909। चाहिए परिचय और प्रमुख कारण के ओर बढ़ते हैं। और अगला चैप्टर है, पहले वो 1907 वाला सूरत अधिवेशन वो खत्म हो चुका है। तो सुधारों का प्रमुख कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बढ़ती मांग, 1905 के बंगाल विभाजन के बाद बढ़ता असंतोष, उग्र राष्ट्रवादी नेताओं का विस्तार, भारतीय को सीमित राजनीतिक भागीदारी देकर आंदोलन को शांत करना, प्रस्ताव का प्रावधान, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया गया, परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, सदस्यों में बजट पर चर्चा करने तख्त तथा प्रश्न पूछने की सीमित अधिकार दिया गया। हुआ कि 1892 में जो था, प्रश्न आप पूछ सकते थे एक बार, लेकिन दोबारा आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। लेकिन 1909 में ये प्रश्न पूछने का छूट दिया, लेकिन सीमित अधिकार तक। इसमें मार्लो मिंटो सुधार में महत्वपूर्ण बात यही है कि पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया, सेपरेट इलेक्शन का व्यवस्था की गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीयों को शामिल किया गया 1909 में, जिसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को विधि सदस्य बनाया गया। पूरे ब्रिटिश काल में इतने बड़ा पद पर कोई नहीं था, वो भी बिहार का ही था। उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसमें दोष क्या था मार्लो मिंटो सुधार में, वो हम आगे आपके पढ़ा रहे हैं। वास्तविक सत्ता ब्रिटिश सरकार के पास ही था, उत्तरदायी शासन की व्यवस्था नहीं दी गई थी, पृथक निर्वाचन में संप्रदाय राजनीति को बढ़ावा दिया गया था, भारतीय नेताओं को अधिकांश मांगे पूरी नहीं की गई थी। महत्व, भारतीय राजनीतिक भागीदारी में सीमित वृद्धि हुई, पहली बार पृथक निर्वाचन लागू हुआ, जिसका भारतीय राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। इसमें क्या होता है, जैसे आज आरक्षण दिया गया है, वैसे ही आरक्षण शुरू में ही यहीं से शुरू हो जाता है आरक्षण का सिस्टम। तो सबसे पहला आरक्षण मुस्लिम को ही दिया जाता है, आगे चलकर 1919 में उसको सुधार का आधार बना। परीक्षा से दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ ले जाएंगे। पहली बात तो वर्ष, मार्ले मिंटो सुधार का वर्ष 1909 होता है। अधिनियम कौन सा? भारत परिषद अधिनियम 1909। दूसरा नाम मार्ले मिंटो सुधार होता है। इसमें जो है मार्ले होता है सचिव, वायसराय होता है मिंटो। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया। पहले भारतीय सदस्य, यही हम आपको बताए थे, वायसराय कार्यकारिणी में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। अब हम ज्यादा नहीं 20-25 क्वेश्चन करवाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था? तय हुआ था 1905, 1907, 1909, 1911। जी नहीं, 1909। मार्लो मिंटो सुधार का दूसरा क्या नाम है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1933। ये होगा भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, मार्लो मिंटो सुधार किसके नाम पर रखा गया था? लॉर्ड कर्जन और हार्डिंग पर, मार्ले या मिंटो पर, रिपिन या डेफरिन पर, कैनिंग और एलेगन पर? तो ये होता है मार्ले और मिंटो पर।
अगला क्वेश्चन है 1909 में भारत सचिव कौन था? सचिव पूछ रहे हैं। लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड मार्लो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कॉर्जन, ते लॉर्ड मार्ले सचिव था उस समय। मिंटो था वो वाइसराय था। 1909 में भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पंचायती व्यवस्था, पृथक निर्वाचन का शुरुआत, द्वैध शासन, पूर्ण स्वशासन। ये होता है पृथक निर्वाचन का शुरुआत। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। पृथक निर्वाचन जिसे सेपरेट इलेक्शन कहा जाता है, सबसे पहले किसने को दिया गया? सबसे पहले पूछ रहे हैं सिखों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का या दलित का? तो मुसलमानों का होता है। अगला क्वेश्चन है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था ने किसको बढ़ावा दिया? राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्रीय राजनीतिक संप्रदाय का, ग्राम स्वशासन का या पंचायती राज का? तो होता है संप्रदाय का बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत किसका विस्तार किया गया? संसद के, विधान परिषद को, सर्वोच्च न्यायालय का या पंचायती राज के? तो विधान परिषद का होगा। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद के सदस्यों को कौन सी सीमित अधिकार दिए गए थे? प्रधानमंत्री चुनाव, बजट की बहस पर चर्चा, संविधान बनाना, गवर्नर को हटाना। 10 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर होता है। इसका आंसर है बजट पर बहस का चर्चा करने का अधिकार दिया था सीमित। पहली बार वायसराय की करनी में परिषद में भारतीय सदस्य कौन बना? दादा भाई नौरोजी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। ये था सत्येंद्र नारायण सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के किस पद पर नियुक्ति किया गया था? वित्त सदस्य पर, विधि सदस्य पर, गृह सदस्य पर या शिक्षा के सदस्य पर? तो विधि यानी कानून के बनाने के सदस्य पर इसको नियुक्ति किया गया था। उस समय बहुत पढ़ा लिखा था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारतीय को सीमित राजनीतिक भागीदारी देना, संविधान लागू करना या गणतंत्र बनाना? तो इसका होगा भारतीय को सीमित राजनीति अधिकार देना। सीमित, पूरा नहीं, वो भी सीमित। अगला क्वेश्चन है 1905 के निर्णय के बाद सुधारों की आवश्यकता महसूस हुई। बंगाल विभाजन, सूरत अधिवेशन, मुस्लिम लीग की स्थापना, असहयोग। 14 नंबर क्वेश्चन का है ए, बंगाल विभाजन के बाद इसको जरूरत पड़ा है। अगला क्वेश्चन है मार्ले मिंटो सुधार के समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी का सत्ता था? मार्ले मिंटो सुधार मतलब 1909 के बाद पूछ रहा है। तो एक है लेबर पार्टी, दूसरा है लिबरल, तीसरा है कंजर्वेशन पार्टी, सी है सोशलिस्ट पार्टी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का होगा लिबरल, लिबरल पार्टी। 1942 तक लिबरल ही आता है। लेबर पार्टी यहाँ आपको आजादी के समय में आता है, जिसका प्रधानमंत्री इटली बनता है, क्लीमन इटली। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1906, 1905, 1907, 1909। तो ये होगा 1906। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन का मांग कहां पर रखी थी? लखनऊ में, शिमला प्रतिमंडल 1906 में, दिल्ली दरबार में, लाहौर में। ते लिखा जाता है शिमला प्रतिमंडल 1906 में। मार्लो मिंटो सुधार के अनुसार कौन सा कथन सही है? उत्तरदायी सरकार का स्थापना, भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व मिलना, भारतीय स्वतंत्रता को होना, द्वैध शासन लागू। द्वैध शासन लागू आपको होगा 1919 में, एक प्रांत में द्वैध शासन लगेगा, और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगेगा। इसका आंसर होगा भारतीय को सीमित प्रतिनिधित्व मिलना। अगला क्वेश्चन है मार्लो मिंटो सुधार के समय कांग्रेस का प्रमुख नरमपंथी नेता कौन था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले 1905, 6, 7 में, ऐसा समय में इसका बहुत महत्व था। ये जो है 1905 में अध्यक्ष बना था, और ये जो भाषण दिया था ना, तो लॉर्ड कार्जन बोला था कि ऐसा वक्ता पूरे भारत में तो छोड़ो, इंग्लैंड में नहीं है, पूरा दुनिया में नहीं है। ऐसा इसने भाषण दिया, सबको दिल जीत लिया।
गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का गुरु है। गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु है एम.जी. रनाडे। 20वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्लियामेंट सुधार का दोष है? दोष पूछ रहे पंचायती व्यवस्था, संपादकीय आधार पर निर्वाचन, पूर्ण स्वशासन, सार्वभौमिक मत अधिकार। होगा संपादकीय आधार पर जो है इसको दिया गया। 21 नंबर है, पार्लियामेंट सुधार का अधिनियम संबंधित है 1909 से। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, किस आंदोलन में बढ़ते प्रभाव से ब्रिटिश सरकार पर सुधार का दबाव बनाया गया? सुधार का दबाव पूछ रहा है स्वदेशी, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अग्नि होगा स्वदेशी आंदोलन पर। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के बाद किस वास्तविक शक्ति के पास रही? किसके पास वास्तविक शक्ति रही? भारतीय के पास, ब्रिटिश के पास, कांग्रेस के पास? नहीं, ब्रिटिश के पास होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पार्लियामेंट सुधार किसके बाद और किसके पहले आया? किसके बाद और किसके? 1992 अधिनियम के बाद, और ये 1919 अधिनियम का पहले आया। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक पूछे जाने वाला तख्त कौन है? तख्त कौन है मतलब इसमें कैसे पता लगेगा तख्त कौन है? इसको क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पृथक निर्वाचन की शुरुआत 1909 में, द्वैध शासन 1909 में, पूर्ण स्वराज नहीं, इसमें सब गलत है, यही होगा पृथक निर्वाचन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार के समय ब्रिटिश का साम्राज्य कौन था? 26 नंबर क्वेश्चन का एडवर्ड सत्तम, जॉर्ज प्रथम? नहीं, एडवर्ड सत्तम था। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य राजनीतिक प्रभाव क्या हुआ? जिसका ये होता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का स्वाद होता है। सेपरेट इलेक्शन का अर्थ क्या होता है? अलग मतदान सूची, अलग तो नहीं, संयुक्त नहीं, प्रति अलग मतदान का सूची प्रदान, ये होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार परिषदों को नहीं दिया गया था? बजट पर चर्चा करने का अधिकार नहीं दिया था। 30वें नंबर में आइए, 1909 के सुधारों का सबसे बड़ा लाभ किसको मिला? इसको मिला मुस्लिम को। 31 नंबर है, किस नीति के कारण अंग्रेजों ने इन सुधारों को आलोचना किया? कांग्रेसों ने आलोचना किया, फूट डालो राज करोगे। मार्ले मुंटो सुधार के समय कांग्रेस के कौन सा गुट प्रमुख था? तो ये था नरम दल। अगला क्वेश्चन है, 1992 और 1909 में पर 1909 का अधिक व्यापक रूप कौन था? कितने नंबर क्वेश्चन है? 33 नंबर का था। व्यापक रूप था 1935। पार्लियामेंट सुधार का सबसे नकारात्मक परिणाम माना जाता है संप्रदाय का बढ़ावा देना। पृथक निर्वाचन का व्यवस्था बंद में किस अधिनियम में भारी जारी की? ये भारी संख्या में जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1909 में सुधारों में मत अधिकार किसे प्राप्त था? केवल महिला, केवल सीमित योग्य व्यक्ति का। किस नेता ने पृथक निर्वाचन का विरोध किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, ये सब राष्ट्रीय नेता जो था, ये सब विरोध किया था। 19 नंबर है, पार्लियामेंट सुधार के समय भारत का कौन सा आंदोलन प्रमुख था? ये था स्वदेशी आंदोलन। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है? 1909 पर ठीक है, परिषदों का विस्तार हुआ, भारत को पूर्ण उत्तरदायी शासन मिला, भारतीय सदस्यों की संख्या, ये गलत है, पूर्ण उत्तरदायी शासन नहीं मिला। 40 नंबर का क्वेश्चन है, भारत परिषद अधिनियम 1919 का उद्देश्य भारतीयों को सीमित प्रतिनिधित्व देना, पूर्ण स्वराज लोकतंत्र का स्थापना करना, संविधान बनाना? नहीं, ये सब नहीं है। भारतीय को सीमित प्रतिनिधित्व देना। अगला क्वेश्चन, है 41 नंबर,
1909 को सुधारों में किस राजनीति को मजबूती मिली? डॉक्टर फूट डालो राज करो, शासन करो, लेफ्ट से नहीं, यही फूट डालो राज करो की नीति पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा 1909 का सुधारों का भाग नहीं था? द्वैध शासन, पृथक सदस्य की नियुक्ति, ये होगा। द्वैध शासन इसमें नहीं, 1919 में आएगा। द्वैध शासन की अधिनियम से शुरू होता है, तो 1919 का अधिनियम से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री सुधार के बाद अगला प्रमुख संवैधानिक कौन सा हुआ? तो ये होता है भारत शासन अधिनियम 1919। पार्लियामेंट्री सुधार भारतीय इतिहास में किस कारण से विशेष रूप से प्रसिद्ध है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के रूप से। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? 1909 पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, 1909 के सुधारों में संविधान का सही कथन है? प्रसिद्ध शक्तिवादी वास्तु नहीं, स्वतंत्रता का नहीं, जनरल, ये होगा प्रसिद्ध से कुछ वास्तविक सत्य ब्रिटिशों के पास रहे। अगला होगा, पार्लियामेंट्री सुधार किस कालखंड से संबंधित है? गुप्त काल, हड़प्पा काल में आंदोलन काल होगा। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? यही है पार्लियामेंट्री सुधार 1909, उपयुक्त मूल्यांकन समिति सुधार का बढ़ावा देना, ये क्वेश्चन का आंसर होगा ये। अब शुक्रिया दोस्तों, अब इसी के साथ क्लास बंद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा 1911 दिल्ली दरबार और गदर आंदोलन। ठीक है, धन्यवाद।